तो भैया उनकी गलतफहमी है, वो कभी भी मोदी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी कभी नहीं कर सकते, 10 जन्म में भी नहीं कर सकते। ये अच्छी तरह जानते हैं, बीजेपी यही चाहती है कि राहुल गांधी ही खड़ा हो उनके खिलाफ। और हर बार मीडिया को खुद बोलते हैं कि इसको हवा देते रहो, फटे हुए टायर में हवा भरते रहो। 13 बार तो उसको खड़ा कर दिया, हवा भर के फिर पंचर हो जाता है। उनके बस की नहीं है यार, तो फिर क्या बोलोगे? वो लेके नहीं चल सकते। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस देश की आज़ादी के समय से लड़ने वाली पार्टी है। उसमें कैसे बंदे को तुमने ला के बैठा दिया और सर्दी के अंदर टी शर्ट पहन के घूम रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, ऐसा पॉसिबल है? तो शायद पता नहीं कि गौतम गंभीर जी कहाँ से खड़े होते हैं, इनको पता नहीं है। शायद ये जोश में बोल रहे हैं। लक्ष्मी नगर और उसके एरिया में जाओगे ना, टट्टी हो गई, ढेर पड़े हैं, रोड टूटे पड़े थे। मैंने कंप्लेंट करी थी, वो क्रिकेट मैच देख रहे थे, है ना? कितने पूरे सांसद फंड क्या होता है? सांसद फंड क्या होता है? सांसद फंड क्या होता है ये बता दो। बैलेट पेपर से करो। गलत काम कर रहे हैं केजरीवाल। जो भी करेगा, मैंने नहीं कहा कि कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उनको पर सबूत क्यों नहीं मिल रहे? फिर सबूत मिल रहे हैं तो कोर्ट में दो ना। सबूत मिल गए तभी तो भागते फिर रहे हैं। होशियारपुर चले गए बच के। कितने दिन से जेल में रख रखा है? सबूत है? सबूत तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेडलाइन दे रहा हूँ इसको, अगर नहीं सबूत लाए तो हम उनको छोड़ेंगे। सुनो, रोड की जो है, सीवर की जो लाइनें हैं, सीवर की बात कर रहे हैं, सीवर की बात कर रहे हैं। सीवर किसके अंदर आता है? अरविंद केजरीवाल के अंदर सीवर आता है, वो काम कराएगा। सीवर की अभी कह रहे थे भाई साहब, ठीक है, अभी यही नहीं पता कि ये कह रहे हैं कि सांसद कराएगा सीवर का काम, ठीक है ना? लोग क्या करा, ये नहीं पता। ये जो कह रहे हैं ना मोदी, अरे भाई मोदी अमित शाह जी ने थोड़ी अंदर किया है, ये तो कोर्ट के आदेश पे अंदर है। बेल, अगर इनके पास सबूत हैं तो ये दिखा के और बाहर क्यों नहीं आ जाते कोर्ट के? क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। ये है केजरीवाल बिल्कुल नंगे हो गए अब इस टाइम। नंगे हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे मजबूत है हम उत्तर भारत में, विपक्ष में। कौन? केजरीवाल जी कह रहे हैं? अरे भैया, कपिल शर्मा का शो छोड़ के उसका शो देखना शुरू कर दो, ठीक है? कि मैं कसम खाता हूं दिल्ली वासियों आपकी, अगर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगा, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देगा। क्यों नहीं देते इस्तीफा आप? केजरीवाल भी मेहनत कर रहा है, लेकिन केजरीवाल ईडी में चक्कर में फंस गया तो सारी उसकी असलियत समझ आ जाएगी। विचिल उथारिया। कहाँ से आए आप? यहाँ इंडिया से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, और कहाँ से आऊँगा? एलियन थोड़ी मैं। दिल्ली में है। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जो अभी पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, अभी वो उत्तर प्रदेश जोड़ रहे हैं, आखिर क्या मंशा है? अरे उनकी मनसा में क्या बोलूं? राहुल गांधी इज नॉट एप्रोप्रिएट लीडर टू चैलेंज मोदी। मोदी को चैलेंज करने लायक है ही नहीं वो। जबरदस्ती ये मीडिया, पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया देख लो, सोशल मीडिया देख लो, सब बिकी हुई है। वो जबरदस्ती मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को खड़ा करते हैं, क्योंकि मोदी ये चाहता है कि राहुल गांधी आए सामने, कमजोर कैंडिडेट आए जिसको आसानी से हरा के फिर सत्ता में आ जाए। ये राहुल को जोर कैंडिडेट आप बोल रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं बोलते ना। वो तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी बनाना चाहते हैं। तो भैया उनकी गलतफहमी है, वो कभी भी मोदी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी कभी नहीं कर सकते, 10 जन्म में भी नहीं कर सकते। ये अच्छी तरह जानते हैं, बीजेपी यही चाहती है कि राहुल गांधी ही खड़ा हो उनके खिलाफ। और हर बार मीडिया को खुद बोलते हैं कि इसको हवा देते रहो, फटे हुए टायर में हवा भरते रहो। 13 बार तो उसको खड़ा कर दिया, हवा भर के फिर पंचर हो जाता है। उनके बस की नहीं है यार, वो नहीं। आप गलत बोल रहे हैं कि सिर्फ राहुल गांधी खिलाफ खड़े हुए हैं, तमाम विपक्ष खड़ा हुआ उनके साथ में। इंडिया गठबंधन है। किनके साथ? मोदी जी के विपक्ष में तमाम गठबंधन है, जो विपक्षियों ने बनाया इंडिया गठबंधन। तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो गठबंधन तो है ना, विपक्ष बना। आप कह रहे हैं कि कमजोर कैंडिडेट हैं, आपको विपक्ष भी कमजोर लग रहा है। उनको पता था कि कांग्रेस चैलेंज नहीं कर सकती, तभी तो सब मिल के आए, तभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने बनाया, आपको खुद को हटा के। क्योंकि कांग्रेस इज जो राहुल गांधी जी, उनकी कांग्रेस में स्थिति ठीक नहीं है। तो फिर क्या बोलोगे? वो लेके नहीं चल सकते। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस देश की आज़ादी के समय से लड़ने वाली पार्टी है। उसमें कैसे बंदे को तुमने ला के बैठा दिया और सर्दी के अंदर टी शर्ट पहन के घूम रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, ऐसा पॉसिबल है? सारा देश कांप रहा था सर्दी में, कश्मीर में बर्फ पड़ी हुई है, वो एक टी शर्ट में घूम रहे। लोगों को समझ में नहीं आती भैया इंजेक्शन लगा रखा है, क्या चक्कर है? ये बेकार की बात है, ऐसे कोई लीडर नहीं बनता है। मोदी को चैलेंज करने के लिए आपको मोदी से बेहतर लीडर चाहिए, और इस समय मौजूदा किसी पार्टी के अंदर ऐसा लीडर है नहीं। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि हम ही जीतेंगे। वो यही रीजन है। अमित शाह जी बोलते हैं 2047 तक हमारा ही राज रहेगा। रीजन काम वाम किया है नहीं किया मोदी ने? अपोजिशन के अंदर लीडरशिप वैक्यूम है। काम वाम किया है मोदी ने, नहीं किया है? काम कर रहा है तो फिर बैलेट पेपर पे आ जाओ ना यार, दिक्कत क्या है? आपने सचमुच कोई काम किया है? महंगाई कराई है, अडानी अंबानी को सपोर्ट किया है, अपने आसमान पे पहुंच गए वो लोग। 7 अरब का बंदा 2014-15 के अंदर 150 अरब कह रहे हैं कि टक्कर में कोई है नहीं, बैलेट पेपर से कैसे आ जाएगी? भाई सच्चाई है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट मोदी, आई एम नॉट अगेंस्ट बीजेपी, कांग्रेस, किसी के भी समर्थन में भी नहीं हूँ, ना मैं उनके अगेंस्ट हूँ। मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ, एक सच्चाई बता रहा हूँ। इस समय देश की मौजूदा हालत ऐसी है। हाँ, सही कह रहे हैं। देखिए सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मोदी के बारे में बिल्कुल राइट बात कर रहे हैं। अब ऐसा कि देखा जाए, दिल्ली की जो सरकार है, जैसे केजरीवाल सरकार है, जितना अत्याचार करा था इन लोगों ने, और इनकी जगह देखें माननीय सांसद गौतम गंभीर जी पूर्वी दिल्ली से हैं, जो ये क्या करते हैं, 1 रुपये की जन रसोई थाली पूरी दिल्ली को खाना खिलाते हैं। ये चीज़ लोग क्यों नहीं दिखाते हैं टीवी पर? केजरीवाल की सारी चीज़ दिखाते हैं, ये चीज़ क्यों नहीं दिखा रहे हैं टीवी पर? गौतम गंभीर जी ने इतना अच्छा काम कर रखा है। मैं तो कह रहा हूँ अगली बार जब चुनाव हो तो सांसद को सिंह के पद पर चुनाव लड़ना चाहिए।
गौतम गंभीर को दिल्ली का सीएम बनना चाहिए। सीएम बनना चाहिए। इनको शायद पता नहीं कि गौतम गंभीर जी कहाँ से खड़े होते हैं, इनको पता नहीं है, शायद ये जोश में बोल रहे हैं। लक्ष्मी नगर और उसके एरिया में जाओगे ना, टट्टी हो गई, ढेर पड़े हैं, रोड टूटे पड़े थे। मैंने कंप्लेंट करी थी, वो क्रिकेट मैच देख रहे थे, है ना, कितने पूरे टूटा नहीं पड़ा, कहाँ टूटा पड़ा है? वो सारा का सारा आप देखा लक्ष्मी नगर। सुनो सुनो, अब बात सुन लो, अब बोल रहे हैं, सुनो रुक दो यार, सुन लो सुनो, ये भी तो वहीं से है। सुन लो, यहाँ पे सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती, यहाँ पे रोड टूटी फूटी पड़ी है। एमपी के पास में फंड मैच खेलने के लिए, कमेंट्री देने के लिए। सुनो भाई साहब ज्यादा चालाक है, भाई साहब को ये पता होगा कि सुनो सांसद फंड क्या होता है, सांसद फंड क्या होता है, सांसद फंड क्या होता है, ये बता दो। गलत काम करेगा तो अंदर जाएगा, जो भी गलत काम करेगा अंदर जाएगा। बैलेट पेपर से करो। जानते हैं गलत काम कर रहे हैं केजरीवाल। जो भी करेगा, मैंने नहीं कहा कि कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उनको पर सबूत क्यों नहीं मिल रहे? फिर सबूत मिल रहे हैं तो कोर्ट में दो ना। अरे एक एक कर करके ईडी का सबूत है नहीं। आज अरविंद सबूत मिल गए मेरे भाई, सबूत मिल गए, तभी तो भागते फिर रहे हैं। होशियारपुर चले गए बच के। सिसोदिया को कितने दिन से जेल में रख रखा है? सबूत है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेडलाइन दे रहा हूँ इसको, अगर नहीं सबूत लाए तो हम उनको छोड़ेंगे। क्यों दे रहे हैं? क्यों है ही नहीं उनके पास सबूत है तो इतने दिन में या तो भाई साहब पता नहीं कहाँ से माइंड लगाते हैं, कहाँ से दिमाग लगाते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि ये सांसद की जिम्मेदारी होती है कि जो है रोड बनवाए। अरे मुख्यमंत्री लो भाई साहब, ये अरे भाई साहब कभी सुन तो लीजिए केजरीवाल, पूरी बात तो सुन लीजिए पहले। रोड डेवलपमेंट का काम ये मुख्यमंत्री के अंडर आता है। डर के जा रहे हैं क्या? साहब सुनो, रोड की जो है सीवर की जो लाइनें हैं, सीवर की बात कर रहे हैं, सीवर किसके अंदर आता है? अरविंद केजरीवाल के अंदर सीवर आता है, वो काम कराएगा। सीवर की अभी कह रहे थे भाई साहब, ठीक है, अभी यही नहीं पता कि ये कह रहे हैं कि सांसद कराएगा सीवर का काम, ठीक है ना। लोग क्या करा, ये नहीं पता भाई साहब, किस लिए होते हैं? पता ही नहीं है। सांसद क्या दारू पीने के लिए होते हैं? केजरीवाल कहते गलत बोल। केजरीवाल कहते थे एमसीडी में हमें ला दो तो ये कर देंगे वो कर देंगे। आज एमसीडी भी उसके पास आ गई, ठीक है। और आज कितने कूड़े के ढेर बढ़ गए हैं। बीजेपी ने जो घर घर से कूड़ा उठाने का जो ये शुरू किया था काम, वो बीजेपी के अंदर एमसीडी ने शुरू किया था, घर घर से कूड़ा उठाने का। और ये केजरीवाल आज जो है एमसीडी को अपने अंडर लेके कूड़े के ढेर बर्बाद कर दिया दिल्ली को। गाजीपुर में जा जाके ये वहाँ खड़े होके पिक्चर खिंचवाते थे। गौतम गंभीर जी जो बीजेपी के सांसद हैं और हमारे एक विश्वविख्यात क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने 30 से 40 मीटर अपना पैसा खर्च करके गाजीपुर में कूड़े के ढेरों को कम किया है, अपना पर्सनल पैसा खर्च करके। कोई सरकारी अनुदान भी उन्होंने नहीं लिया, अपनी जेब से भी मतलब लगाया उन्होंने पैसा। तो ये केजरीवाल खाली ड्रामा करने के लिए ही हैं। और अभी ये होशियारपुर भाग गए हैं, कहाँ तक भागेंगे ये बताइए। इनके खिलाफ ये जो कह रहे हैं ना मोदी, अरे भाई मोदी अमित शाह जी ने थोड़ी अंदर किया है, ये तो कोर्ट के आदेश पे अंदर हैं। बेल अगर इनके पास सबूत हैं तो ये दिखा के और बाहर क्यों नहीं आ जाते कोर्ट के? क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए ये लोग अंदर। अच्छा, वो कह रहे थे कि सबूत नहीं है, अंदर डाले जा रहे हैं। अभी एक और मामले में ये घिरने वाले हैं केजरीवाल जी, नकली दवाओं के मामले में सीबीआई जांच बिठा दी गई है। मेरे भाई ये तो बिल्कुल विदेशी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, देश के खिलाफ देसी एजेंट भाई कह सकते हो काफी हद तक। देखिए वैक्सीन जब लेके आए थे तो ये कहते थे विदेशी वैक्सीन क्यों नहीं ला रहे हो, तो ये क्या है, क्या इंडिकेशंस हैं। और अगर हमारे देश में राफेल आता है तो ये छाती पीटते हैं। हमारी सेना अगर आतंकवादियों को मारती है तो उससे सबूत मांगते हैं। तो ये देशद्रोह नहीं तो क्या है, ये आप सोचिए। ये देश की जनता को सोचना है। अब केजरीवाल की सच्चाई सामने आ गई। दिल्ली की जनता भी अब फ्री बिजली और फ्री पानी से ऊब चुकी है और अब उसको भी पता चल गया है कि भैया देश सबसे ऊपर है, दिल्ली सबसे ऊपर है, दिल्ली की जनता सबसे ऊपर है और मोदी जी ही के साथ चलने में भलाई है। ये है केजरीवाल बिल्कुल नंगे हो गए अब इस टाइम। नंगे हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे मजबूत है हम उत्तर भारत में, विपक्ष में। कौन? केजरीवाल जी कह रहे हैं। अरे भैया कपिल शर्मा का शो छोड़ के उसका शो देखना शुरू कर दो, ठीक है। ये तो बिल्कुल एक कॉमेडी का एक बिल्कुल वो हो गया। तो कॉमेडी मतलब कॉमेडी करनी हो तो आप उनको देखिए, ठीक है। सर मैं बस इतना चाहता हूँ, जब अब की बार सीएम के पद पे चुना हुआ तो गौतम गंभीर जी को दिल्ली का सीएम बनना चाहिए। वो व्यक्ति ऐसा है, दिल्ली की जनता को पूरी खाना प्रोवाइड करा रहा है 1 रुपए की थाली का। वो बंदा ऐसा भगवान है, वो सीएम के पूरे दामोदार, वही सीएम बनना चाहिए अगली बार। केजरीवाल से क्या दिक्कत है? बढ़िया काम तो कर रहे हैं, कह रहे हैं लंदन बना रहे हैं हम दिल्ली को। कोई बढ़िया काम नहीं करा केजरीवाल। क्या चमकी हुई है दिल्ली? कहाँ चमकी हुई है बताओ, कहाँ चमकी हुई है? आप मुझे सड़कें दिखा दीजिए कहाँ। आज की डेट में इनकी सरकार पिछले 10 साल से दिल्ली में है, लेकिन इन्होंने एक सड़क नहीं बनवाई। अरे 70% काम तो दिल्ली में केंद्र सरकार करती है।
इसके हिस्से तो खाली 30% काम है, उनको भी तो नहीं कहते हैं कि काम नहीं करने दे रहे मोदी जी हमें। अरे भाई काम नहीं करने दे रहे, ये खाली इनका रोना है, ठीक है। जो काम नहीं करता है, जब नालायक बच्चा होता है ना फैमिली के अंदर, तो वो ऐसे ही कहता है कि मुझे करने नहीं दे रहे। भाई कोई माँ बाप ये चाहेगा कि मेरा बच्चा काम नहीं करे, उसको कौन रोकता है ये बताइए। केजरीवाल जी नालायक बच्चे हैं। भाई अब आप देखिए, संज्ञा कुछ भी दे सकते हैं। देखो वैसे ही बच्चे का व्यवहार तो वो वैसा ही कर रहे हैं। देखिए मैं नहीं कहना चाहता ऐसे वह शब्द, लेकिन व्यवहार उनका ऐसा है, व्यवहार सब इंगित कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से वो जो प्रोपेगेंडा डेली का चला के, अब उनका प्रोपेगेंडा भी बंद हो गया है। धीरे धीरे अब वो मतलब अंदर जाने वाले हैं और पूरी तैयारी वो किए हुए हैं। केंद्र सरकार अगर काम नहीं करने दे रही है, तो जब इनको बस खरीदना होता है, घर घर सेवा पहुंचानी होती है, वो कैसे करते हैं जरा पूछिएगा उनसे। जो काम उनको करना होता है वो तो कर लेते हैं, और जो काम करने का मन नहीं होता तो कहते हैं कि केंद्र सरकार मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं। सीधा सीधा बहानाबाजी है और कुछ नहीं है। ठप्पा लगाते हैं। केंद्र कोई भी काम करती है, केंद्र ने अभी बसें दी, इलेक्ट्रिसिटी बसें, उन्होंने अपना तुरंत पोस्टर लगा दिया कि देखो जी हम 100 बसें हम लेके आए, अरविंद केजरीवाल जी लेके आए। अभी जब कॉलेज का उद्घाटन हो रहा था तो तुरंत पहुंच गए अरविंद केजरीवाल जी कि उद्घाटन हम करेंगे, हमारे माध्यम से बन रहा है। ये अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ श्रेय अपना लेना है, काम कोई दूसरा करे। वही अरविंद केजरीवाल जी कहा करता था कि मैं कसम खाता हूं दिल्ली वासियों आपकी, अगर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगा सबसे पहले अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देगा। क्यों नहीं देते इस्तीफा आप? क्यों नहीं देते? आपने जो है आपका जो है मनीष सिसोदिया जब जेल में जाता है तो क्या कहते हो, ये तो जो है भगवान है, भगवान का रूप है। शर्म नहीं आती आपको जो है भगवान को बीच में लेके आते हो। ये तो जो है ये जब आपके जो है दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल में गए तो क्या कहा आपने? ही कहा कि ये तो जो है इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, गलत आरोप लगाया जा रहा है। जब साबित होता है साहब, तो आप जो है अरविंद केजरीवाल जी यू टर्न लेने में इतने एक्सपर्ट हैं। आज कुछ बोल रहे होंगे लेकिन परसों कुछ और बोलेंगे, एकदम पलटी मारेंगे। वो व्यक्ति ऐसा है इंसान साहब कि जहाँ बोलना चाहिए वो व्यक्ति वो बोल देगा, आगे पीछे ये नहीं सोचेगा कि इसकी भी रिकॉर्डिंग होती है, कल लोग जनता दिखाएगी, पब्लिक दिखाएगी, हम किस मुंह से जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की थी, अभी वो उत्तर प्रदेश जोड़ रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो भारत तोड़ो यात्रा थी। वही राहुल गांधी जी अब देख रहे हो किस तरीके की हरकतें करते हैं। लोकसभा में जाकर के जब भी जाना होता है ना तभी हरकतें करते हैं। आज जो है आपके जो उनके सांसद जो है मिमिक्री कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जी की, माननीय उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करना। 2014 में आपके जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उससे पहले आपकी सरकार थी। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, मान लिया आपकी बात। आप एक बात बताइए, आपके जो है फिर जो है यहाँ की पब्लिक ने आपको राज्यों में सरकार बनाई, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और तेलंगाना उसमें कर्नाटक में। आपने एक बात बताइए, आपने ऐसी कौन सी छाप छोड़ी कि जिससे पब्लिक चुने आपको कौन सा? ठीक है, आ तो मैं आपके पास में। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम प्रेम जायसवाल। प्रेम जायसवाल। कहाँ से आए आप? मेरा सीपी में ही अपना दफ्तर है। यहीं रहते हैं। अच्छा, किसको चुन रहे हैं आप लोकसभा चुनाव के लिए? मोदी को ही चुनेंगे। क्यों, क्या मतलब ऑप्शन नहीं है या कोई नेता दमदार नहीं है, क्या रीजन है? 63 साल की मेरी उम्र हो गई है। मैंने जो बदलाव देखे हैं ये मोदी के आने पे, उससे पहले तो कुछ समझने खुश थे, मगर जो बदलाव और जो हमारा देश आगे बढ़ा है वो मोदी नहीं बढ़ा है। क्या बदलाव ऐसे देख लिया? बहुत कुछ सर, क्या चीज़ नहीं चेंज हुई मेरे को ये बता दो। क्या चेंज हुआ? हर चीज़ चेंज हुई है। रेलगाड़ियाँ देख लो, हवाई जहाज़ की यात्रा देख लो, और अपना क्या नाम है मिलिट्री में देख लो। हर नए से नए उनके पास वो परमाणु हर चीज़ें उन्होंने कर दी है। और कॉलोनियाँ देखो ना, और सड़कें देखो, क्या चीज़ नहीं उन्हें चेंज करा। आप मेरे को एक तो नाम बताओ कि यार ये चीज़ चेंज नहीं हुई। अच्छा, आपने जो जिक्र किया कि रेलगाड़ी और हवाई अड्डे, विपक्ष तो कहते हैं सब बेच दिया। सर बेच दिया चाहे कुछ भी किया, सुविधा तो हमारे लिए लोगों के लिए है ना। महंगाई तो हर, अब महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, महंगाई कहाँ नहीं है? अमेरिका में नहीं है, कहाँ नहीं है? हर जगह महंगाई है। लेकिन आदमी, हर चीज़ चेंज होती है ना, तो मैं अब अच्छी चीज़ चाहिए तुम्हारे को तो महंगाई तो होगी सर। अच्छी चीज चाहिए तो महंगाई होगी। आप मौका नहीं देना चाहेंगे राहुल गांधी को? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। मेहनत कर रहे हैं, उधर केजरीवाल साहब मेहनत कर रहे हैं। केजरीवाल भी मेहनत कर रहा है, लेकिन केजरीवाल ईडी में चक्कर में फंस गया तो सारी उसकी असलियत समझ आ जाएगी। तो सिसोदिया ने भी बड़ी मेहनत करी थी, स्कूल बनाए थे, ये बनाया था, तो आज देख लो क्या हाल हो रहा है उनका। तो इनका भी यही हाल होना है।
तो कहते हैं कोई सबूत है नहीं ईडी पे, ईडी के पास सबूत है ना सीबीआई के पास सबूत है, वो तो बीजेपी की वजह से हम पे छापेमारी कर। जब तक बाहर है ना तब तक बोल रहे हैं सबूत नहीं है, उनके पास सबूत नहीं होते तो वो पेपरों में ना आता, ऐसा पेपरों में आ रहे हैं ना तो वो सब कुछ उनके पास है।